हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो व्यूअर्स, इस रीडिंग में देख रही हूँ क्या है आपके पर्सन के लेट नाइट डीप इमोशंस। वो डीप इमोशंस जो इनके दिल में तो इस वक्त में हैं, लेकिन ये पर्सन किसी कारणवश उन्हें बाहर नहीं निकाल रही है। चाहे रीजन उन्हें बाहर ना निकालने के पीछे का कुछ भी क्यों ना बन रहा हो, लेकिन उन्हीं डीप इमोशंस को आज मैं कैंडल वैक्स के थ्रू देखूंगी। व्यूअर्स, आपको ध्यान रखना होगा कि रीडिंग के दौरान आपको मैक्सिमम फोकस अपने पर्सन के ऊपर बनाए रखना होगा। हो सके तो उनका और अपना नाम आप मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार ज़रूर से ले लीजिएगा। इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा कि एक जनरल और एक कलेक्टिव रीडिंग है, तो हर बात में आपको ज़बरदस्ती अपने आप को फिट नहीं करना होगा। एंड उसके अलग व्यूअर्स, टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने आएगी आप बेझिझक होकर देख सकते हैं। चैनल पर आप लोग मुझसे पहली बार जुड़े रहे हैं इस रीडिंग के माध्यम से और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, तो अब कर दीजिएगा जाकर व्यूअर्स। एंड बेल आइकन को जरूर से प्रेस कीजिएगा, तभी तो आपके पास हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच पाएगी। तो चलिए जी, सबसे पहले मैं चार्म्स और रूल्स के थ्रू देखती हूँ किस स्टेट ऑफ माइंड में ये पर्सन अब हैं, आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर। देन हम देखेंगे उस स्टेट ऑफ माइंड के साथ ये पर्सन कैसा महसूस कर रहे हैं। ठीक है, आपकी भी कोई एनर्जी मुझे अगर दिखेगी तो मैं वो भी आपके सामने रखूंगी, लेकिन पहले देखते हैं इनके स्टेट ऑफ माइंड को। यूनिवर्स प्लीज रिमाइंड मी। आप फोकस अपने पर्सन के ऊपर बनाए रखिएगा व्यूअर्स। ठीक है, टाइट कीजिए। आज रूल्स काफी सारे आ गए भाई। हम्म चलिए देखते हैं इनके स्टेट ऑफ माइंड को सबसे पहले। देखो, सबसे पहली चीज़ तो थोड़ा-सा मुझे ये चांसेस दिख रहे हैं, इस इंसान ने अपने आप को सच में काफ़ी ज़्यादा हाइड कर रखा है, या इस इंसान ने एक मास्क पहन रखा है। ये दिखा कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं, बोल कुछ और रहे हैं, सोच कुछ और रहे हैं, तो कुछ उस तरह के मुझे ये इंसान बनते हुए काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं। मुझे ये भी पॉसिबिलिटी दिख रही है, भई देखो व्यूअर्स, इस इंसान को ना अभी भी आपके बहुत सारे ख्वाब दिखते हैं। ये पर्सन जब भी सोते हैं तो आप डेफ़िनिटली इस इंसान को अपने सपनों के माध्यम से दिखाई देते हो, और इसी रीज़न की वजह से भी पॉसिबिलिटी है इस इंसान ने मास्क पहन रखा है, क्योंकि ये नहीं चाहते हैं अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को आपके सामने लेकर आना। इन्हें पता है आप कहीं न कहीं ऐसे इंसान हो जो इन्हें पढ़ लोगे। मतलब आपको इतनी नॉलेज है कि सामने वाला क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, मतलब आप इनके बोलने से पहले काफ़ी चीज़ों को समझ जाया करते थे। तो ये भी कारण बन रहा है मुझे इस इंसान का मास्क पहनने के पीछे का। तो पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर है कि ये पर्सन जानबूझकर आपसे अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि आप कहीं न कहीं वो गट्स रखते हो, आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है कि इनके बिना कुछ कहे आप बहुत कुछ समझ जाओगे। उसके अलग आपको ये पर्सन एकदम मिस्टीरियस के तौर पर मान रहे हैं, जैसे कि आप एकदम बंद हुए हुए हो। अगर इन्होंने अपने आप को बंद कर रखा है, तो आपने भी अपने आप को कम बंद नहीं कर रखा, या आपने भी अपने आप को कम नहीं छुपा रखा। वो सभी चीज़ें भी इनके दिल में काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं। ये पर्सन हो सकता है व्यूअर्स आपको ना एकदम से बांध कर रखना चाहते थे, अपने कंट्रोल में रखना चाहते थे, और ये पर्सन अब करंट में समझ पा रहे हैं कि आप इस तरह से रिश्ता नहीं चाहते हो जिसमें आपको बांधा जाए, कंट्रोल करा जाए। आपको रिश्ता ज़रूर से चाहिए, लेकिन एक इंडिपेंडेंसी के साथ। मतलब आप कहीं न कहीं अपने रिश्ते में इंडिपेंडेंट रहो, यूँ कंट्रोल आपको ना करा जाए। ठीक है? मुझे ये भी चांसेस दिख रहे हैं यहाँ पे कोई तो एक कैट है जो सेल्फिशली बिहेव कर रहा है या कर रही है। या तो ये आपके पर्सन की एनर्जी हो सकती है जो सेल्फिशली यहाँ पर रोल प्ले कर रहे हैं, या फिर कोई थर्ड पर्सन है जो यहाँ पर सेल्फिशली इस रिश्ते में अपना मतलब सीधा कर रहा है, आप दोनों के रिश्ते को खराब करके। इंडिपेंडेंट हैं ये जो भी हैं, और मिस्टीरियस ये भी कम नहीं बनी हुई हैं, यानी कि ये भी सामने से आने की बजाय पीछे से ही वार कर रही हैं, तो वो भी मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है।
एक नई शुरुआत की इस इंसान के दिल में इच्छा काफ़ी ज़्यादा एनहांस हो रही है, लेकिन कहीं न कहीं ये पर्सन डिफेंसिव मोड में रखकर अपने आप को अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत करने की इच्छा रख रहे हैं। पॉसिबिलिटीज़ ये भी बन रही है कि ये पर्सन खुद मिस्टीरियस बने हुए हैं, खुद आपसे अपने आप को छुपाते फिर रहे हैं और वहाँ पर ये अपनी ज़िंदगी में कैसे एक नई शुरुआत करें, उस तरह के सवालों में ये पर्सन घिरे हुए हैं। क्योंकि दिल, ख्वाब, इमोशंस, फीलिंग्स बार-बार घूम फिर कर इस इंसान को इसी रिश्ते में रीबर्थ करने के लिए, जो रिश्ता खत्म हुआ उसी को तो रीबर्थ करा जाएगा ना, जो रिश्ता एंड करा गया उसी को तो रीबर्थ करा जाएगा। तो ये पर्सन बार-बार उसी में अपनी ज़िंदगी के अचीवमेंट या उसी में अपनी ज़िंदगी की रोशनी, उसी पर भरोसा करने के लिए, उसी में बने रहने के लिए नहीं बोल रहे हैं, इनके खुद के इमोशंस जिस पर इस इंसान का खुद का कंट्रोल नहीं है। मुझे यहाँ पर देखो ये चांसेस दिख रहे हैं फैमिली इश्यूज़ ज़्यादा रहे हैं, यानी कि फैमिली के वो जो अपने रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं या फैमिली का अपना स्टेटस गैप है या फिर कास्ट का गैप है। तो यहाँ पर फैमिली भी वजह बन रही है जो ये पर्सन अपने इमोशंस को ना चाहकर भी छुपा रहे हैं और यही वजह बन रही है किसी का यहाँ पर सेल्फिशली और मिस्टीरियस प्ले करने के पीछे का। तो हो सकता है यहाँ पर चांसेस कि व्यूअर्स कंट्रोल इस इंसान को भी कम ना करा जा रहा हो। अगर आपको किसी पॉइंट पर कंट्रोल करा गया, अगर आप इनके साथ मैरिड हो, तो कंट्रोल तो इन्हें भी यहाँ पर अच्छा खासा करा जा रहा है और उसके पीछे की जो वजह बन रही है वो परिवार से जुड़े हुए रूल्स, रेगुलेशंस या परिवार की पुरानी सोच है वो, जो डिफरेंसेस को आज भी स्वीकार नहीं कर पाई, जो मॉडर्न सोच को आज भी स्वीकार नहीं कर पाई, वो अभी भी कहीं न कहीं अपनी वो पुरानी सोच की वजह से इस रिश्ते में ताला लगाए हुए है। तो ये भी मुझे चांसेस दिख रहे हैं। ओवरऑल ख्वाब ये पर्सन आपके देख रहे हैं, वो ख्वाब कहीं न कहीं जो भी ब्लॉकेजेस इस रिश्ते में आए हैं, उन ब्लॉकेजेस को खोलने के लिए इन्हें बोल तो रही है, लेकिन ये फैमिली के जो भी रिस्ट्रिक्शंस है या किसी का जो सेल्फिश बिहेवियर है ना, जो यहाँ पर चल रहा है, किसी का दिमाग, वो यहाँ पर इन सभी चीज़ों में इस इंसान को कामयाब होने नहीं दे रहा। समझ पा रहे हैं आपसे कम्युनिकेट करके कहीं न कहीं ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में उन गोल को अचीव कर पाएँगे जो ये एक्चुअली में चाहते हैं पूरा करना, ठीक है? लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एक तो मिस्टीरियस बनी हुई हैं और जो बहुत कुछ ब्लॉक करे हुए हैं। तो इसके चलते ये पर्सन चाहकर भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ये मुझे सिचुएशन, ये मुझे स्टेट ऑफ माइंड दिख रहा है जो ये तो इंडिकेट कर रहा है कि हाँ भाई छुपाया तो इनके माध्यम से बहुत कुछ जा रहा है। तो वो सभी चीज़ें मैं कैंडल वैक्स के थ्रू देख रही हूँ व्यूअर्स। बने रहिएगा आप रीडिंग में अंत तक। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ आर्कएंजल्स प्लीज़ होली एंजल्स प्लीज़ स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स इस स्टेट ऑफ माइंड के साथ, इस फीलिंग के साथ क्या है? डीप इनसाइड ये पर्सन इस वक्त में कैसा महसूस कर रहे हैं? व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। बताइए, गाइड कीजिए। देखो, आप दोनों एक-दूसरे को कहीं न कहीं स्पाई कर रहे हो। अगर ये पर्सन आपको स्पाई कर रहे हैं, तो स्पाई तो मेरे व्यूअर्स भी अपने पर्सन को कर रहे हैं। हालाँकि ना आपको इनके बारे में ज़्यादा नॉलेज मिल पा रही है और ना इनको आपके बारे में मिल पा रही है। सब कुछ टूटा हुआ, बिखरता हुआ या कोई एक सही तरीके से चीज़ें नहीं मिल पा रही है। टूट-फूट कर दोनों को एक-दूसरे के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल रही है। सी लेटर यहाँ पर है व्यूअर्स। वाई लेटर यहाँ पर है, एल लेटर नंबर 7 यानी कि जुलाई मंथ भी यहाँ पर है। देखो, यहाँ पर इस इंसान के दिल में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही हैं कि ये इस रिश्ते को बनाने के लिए, इसे सँभाल कर रखने के लिए या इस रिश्ते को बचाए रखने के लिए कुछ कर नहीं पाए हैं। यानी कि जो भी वजह है, चाहे वो डिफरेंसेस वजह हो, किसी का सेल्फिश एटीट्यूड हो या फैमिली के अपने रिचुअल्स हों, इन सभी के चलते अल्टीमेटली जो तबाह हुआ, बर्बाद हुआ, तो वो रिश्ता ही तो हुआ। इसी कारणवश ये पर्सन अपने इमोशंस को, अपने आप को छुपाते फिर रहे हैं क्योंकि ये चीज़ें इनके दिल में काफ़ी ज़्यादा हैं कि इस रिश्ते को ये बचा नहीं पाए या इस रिश्ते के लिए कुछ कर नहीं पाए। और यही चीज़ें आपके दिल में इनको लेकर भी उठती होंगी, मतलब कि इस रिश्ते के लिए कुछ इन्होंने करा नहीं।
ये सभी चीज़ें इस इंसान को समझ में आ रही हैं इस वक़्त में भी कि आपको काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ पर सोचने मात्र से हर्ट होता होगा या इस चीज़ से आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस लेते होंगे और यही कारण बन रहा है व्यूअर्स इस इंसान का अपने आप को आपसे, आपके वादों से जो भी इन्होंने करे थे, इस रिश्ते से दूर करने के पीछे का। मतलब एक तरह से छुपाते ज़्यादा फिर रहे हैं क्योंकि इन्हें पता है कि अब आपके दर्द का, आपकी तकलीफ़ का, आपके टूटते हुए सपने का कारण और वजह यही है। तो मुँह ज़्यादा छुपाते फिर रहे हैं और कुछ नहीं है। इनको कहीं न कहीं ये भ्रम था कि शायद वक़्त के साथ चीज़ें अपने आप खुद ब खुद सही हो जाएँगी। लेकिन वक़्त यहाँ पर चल जाता चला गया चल बीतता चला गया और अल्टीमेटली चीज़ें बिखरती गईं, टूटती गई और ज़्यादा वर्स्ट होती चली गई। तो ये सभी चीज़ें भी इस इंसान को इस वक़्त में रह रहकर अंदर से तोड़ रही हैं, टुकड़ों में डिवाइड कर रही हैं। इन्हें ये चीज़ें ज़्यादा फ़ील हो रही हैं कि कहीं न कहीं यही वजह बने हैं आपको कमज़ोर करने के पीछे की और इस चीज़ के लिए शायद आप इन्हें कभी माफ़ नहीं कर पाओगे, आप इनको अपने दिल में वो जगह नहीं दे पाओगे। तो इन सभी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा इस इंसान के थ्रू ओवरथिंक करी जा रही है। अपने आप को कहाँ छुपाया जाए, अपने इमोशंस को कहाँ डाइवर्ट करा जाए, उस तरह से चीज़ें इनके थ्रू काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेट करी जा रही हैं व्यूअर्स। देखो ये पर्सन मुझे चांसेस दिख रहे हैं आपसे या अपने आस-पास के लोगों से या इवन परिवार जो वजह बन रही है या ये जो सेल्फिशली बिहेव कर रहे हैं, इनके सामने भले ये पर्सन ये चीज़ें बोल रहे हैं कि ठीक है ये अब आर-पार के लिए तैयार हैं, जो होता है ये उसके लिए तैयार है। लेकिन एक्चुअली में और सही मायने में यहाँ पर ये पर्सन ये कहकर रोज़ टूट रहे हैं। इस पल भी ये पर्सन टूट रहे हैं या इन चीज़ों से ये पर्सन और ज़्यादा दिल के मामले में अपने आप को बंद होते हुए पा रहे हैं। जो वजह बन रही है इस इंसान के ना कुछ कहने के पीछे की, अपने इमोशंस को छुपाने के पीछे की, क्योंकि ये नहीं चाहते हैं इस तरह से आर-पार हो। अंदर से तो ये यही चाहते हैं कि अभी भी ये जो ख्वाब इन्हें हर रोज़ आते हैं ना, ये ख्वाब इनका पूरा हो। जिस भी तरह से इस रिश्ते को नाम दिया जा रहा है, इस रिश्ते को जिस भी वजह से दूर करा जा रहा है, वो वजह इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा बेचैन कर रही है या वो वजह इस इंसान को एकदम जेन्युइन नहीं दिख रही है, एकदम बेमायने की वो वजह इस इंसान को दिख रही है। तो ऐसी चीज़ें इनके साथ हो रही हैं, जिसे सोच-सोच कर अपसेट हुआ जा रहा है। देखो यहाँ पर ना ये पर्सन व्यूअर्स इंतज़ार करते-करते थक गए, चीज़ों को अपने हिसाब से सही होते हुए देखने के वे में। मतलब ये इस तरह से इंतज़ार कर रहे थे कि आज नहीं तो कल परिवार वाले मान जाएँगे या आज नहीं तो कल चीज़ें फिर अपने हिसाब से सही हो जाएँगी। लेकिन अब इनका वो इंतज़ार का जो लेवल है वो भी यहाँ पर टूट रहा है। अब तो इनसे इंतज़ार भी नहीं हो रहा, तो ये चीज़ें ये फ़ील कर रहे हैं। मतलब जैसे होता है ना कि अब एज पर, पीक पर जब चीज़ें इन्हें बिखरती हुई फ़ील हो रही हैं, तो वो इंतज़ार भी इन्हें काट रहा है, वो भी इनके लिए एक स्ट्रेस का कारण बनता जा रहा है। वो भी इन्हें ना अपनी दुनिया, अपने सपनों को टूटता हुआ, अपनी आँखों के सामने बिखरता हुआ, टुकड़ों में डिवाइड होता हुआ इन्हें फ़ील हो रहा है, करंट में। ये पर्सन ना बहुत लंबे समय तक व्यूअर्स इस चीज़ का इंतज़ार करते रहे कि परिवार कुछ करेगा। परिवार यहाँ पर सहमत हो जाएगा, परिवार एक्शन लेंगे और वो एक्शन आप स्वीकार लोगे। तो कुछ लोगों के केस में ये भी चांसेज़ हैं कि इस इंसान ने ना डायरेक्टली अपनी तरफ से अप्रोच नहीं करा कभी भी, जो भी अप्रोच आए इनके परिवार, इनके रिश्तेदार, इनके दोस्त यारों की तरफ से आए क्योंकि एक ऐसी सोच इन्होंने बना ली थी कि वही एक्शन लेंगे, वही कुछ करेंगे। क्योंकि अगर वो राज़ी नहीं है, तो ये ओवरऑल कुछ नहीं कर पाएँगे। लेकिन इन सभी चीज़ों का वेट करते-करते ये घड़ी आ गई है या ये रिश्ता उस मुकाम पर पहुँच गया है कि या तो छोड़ो या फिर वेट कर लो। वेट हो नहीं रहा, छूट इनसे नहीं रहा, तो अल्टीमेटली ये पर्सन अब अपने आप को एक कश्मकश में, एक दुविधा में जितना खड़ा हुआ पा रहे हैं या जितना ज़्यादा एक बीच मझधार में ये पर्सन अपने आप को पा रहे हैं ना, उतना ज़्यादा ये पर्सन अपने दर्द को, अपने इमोशंस को, अपने आप को छुपाते फिर रहे हैं। तो छुपाना तो अब इस इंसान की मजबूरी बन रहा है और मुझे एक सॉन्ग भी यहाँ पर चैनल्ड हुआ है, छुपाना भी नहीं आता, बताना भी नहीं आता। तो ऐसी चीज़ें, ऐसी सिचुएशन से ये पर्सन गुज़र रहे हैं।
यू लेटर, एम लेटर, डब्ल्यू लेटर, ये सभी हैं। नंबर 3 यानी कि मार्च मंथ भी मुझे दिखाई दे रहा है। एफ लेटर, फेस टू फेस बात करने की हिम्मत इनकी नहीं है, इसी रीज़न की वजह से इस इंसान ने चेहरे पर मास्क लगा रखा है, स्पेशली उस वे में कि ये खुश हैं, ये नॉर्मल हैं, या जो चीज़ें हो रही है, वो सभी चीज़ें इन पर इम्पैक्ट नहीं डाल रही हैं, या इस वे में कि खुद से वो आईना नहीं देख पा रहे, जो आईना अब इन्हें आपकी तरफ से दिख रहा है, या कहीं न कहीं वो आईना जो इन्हें देखना पड़ रहा है। तो इस रीज़न की वजह से भी इस इंसान ने ये चेहरे पे मास्क लगा रखा है। देखो, आप तो अब ये चाहती हो कि इस रिश्ते में कोई भी छुपाव ना रहे। अगर ये रिश्ता अभी तक बहुत सीक्रेटिवली चल रहा था, तो ये रिश्ता बाहर आए, या अगर इस रिश्ते में कुछ सीक्रेट्स थे, तो वो बाहर आए। तो आप तो अब ये चाहती हो कि रिश्ता ओपन हो। अब यूँ इस तरह से ये छुपते-छुपाना नहीं रहना है, और ये पर्सन अभी भी यही चाह रहे हैं कि रिश्ता उसी तरह से चले, जिस तरह से पहले था। और कारण क्या है? वही जिससे ये पर्सन रिज़ॉल्व नहीं कर पा रहे, सुधार नहीं पा रहे हैं। आप कहीं न कहीं चाहते हो ये पर्सन वो आईना देखे, या वो आईना दिखाएँ, और ये चाहते हैं नहीं, वो आईना अभी भी सामने ना आए। इस इंसान ने चांसेस हैं आपसे बहुत सारे वादे करे, ऐसे ठोक-पीट कर, मजबूत होकर। इस इंसान ने ना आपसे बहुत सारे वादे करे हैं, लेकिन कहीं न कहीं वो वादों में से ये पर्सन एक भी चीज़ पूरी नहीं कर पाए। वही चीज़ें इस इंसान को व्यूअर्स यहाँ पर अपने इमोशंस को ताला लगाने के लिए, कैद करने के लिए, अपने आप को उस इवन पिंजरे तक में रहने के लिए बोल रही हैं। यानी कि इस इंसान को यहाँ पर ना बाहर आने से ज़्यादा आसान उस पिंजरे में रहना लग रहा है, वो चीज़ें यहाँ पर है। क्योंकि ओवरऑल यहाँ पर आपको फेस करना, आपके सवालों का जवाब देना, इस रिश्ते को ओपन करना, ये चीज़ें इनके लिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रही हैं। तो इनके चुप रहने का, इनके अपने इमोशंस को छुपाने के पीछे का मकसद या कारण तो आपको समझ में आ ही रहा होगा व्यूअर्स। देखो व्यूअर्स, अगर ये पर्सन ना आपके साथ एक कमिटमेंट को नहीं निभा पा रहे हैं, या आपके साथ कमिटमेंट में ये पर्सन नहीं आ पा रहे हैं ना, तो ये उस स्थिति में पहुंचते हुए अपने आप को फील कर रहे हैं कि किसी के और के साथ भी ये उस तरह से सेटल नहीं हो पाएंगे जिस तरह से इन्हें होना चाहिए। बजाय उसके साथ सेटल होने से ये पर्सन स्टेप बैक करने के लिए तैयार है, या पीछे हटने के लिए, अकेले रहने के लिए, अपने आप को तन्हा करने के लिए ये तैयार हो जाएँगे। उस तरह के थॉट्स भी इस इंसान के दिल में काफ़ी ज़्यादा एनहांस हो रहे हैं। यहाँ पर पी लेटर मुझे दिखाई दे रहा है। प्यार डेफ़िनिटली है, फीलिंग्स डेफ़िनिटली हैं, लेकिन एक होता है ना कि प्यार में बहुत कुछ करना पड़ता है। सिर्फ़ प्यार करने से ही चीज़ें नहीं होती हैं। प्यार करना आसान है, लेकिन उस प्यार को बनाए रखना, उसके लिए लड़ना, उसके लिए एक्शन लेना, वहीं से तो बेसिकली इंसान के प्यार का इम्तिहान शुरू होता है, और ये पर्सन उसी इम्तिहान में फेल हो गए हैं, तो वो चीज़ें भी इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर परेशान कर रही हैं। बहुत ज़्यादा ये पर्सन इसी कारणवश अपनी हिम्मत टूटते हुए फ़ील कर रहे हैं, क्योंकि सपने बार-बार आकर इस इंसान को झंझोड़ देते हैं। सपने बार-बार इस इंसान की हिम्मत को तोड़ देते हैं। इन्हें बार-बार इस चीज़ का एहसास दिला देते हैं कि इन्होंने अपनी किस्मत को किस तरह से फ्रीज़ कर दिया, वहीं पर रोक लिया, वहीं पर थाम दिया। तो ये सभी चीज़ें अपने आप में बहुत बड़ा धक्का है इस इंसान के लिए, जो इन्हें हर रात दिखाया जाता है, हर रात ये देखते हैं, और यही चीज़ वजह बन रही है इस इंसान का यूँ चुप होकर, शांत होकर बैठने के पीछे की। मुझे ऐसे भी चांसेस दिख रहे हैं, अब कुछ उस तरह के पर्सन बनते जा रहे हैं जिसमें चिढ़ बहुत जल्दी जाते हैं, गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, मूड स्विंग्स इन्हें बहुत होने लगते हैं। मतलब देखो, एनर्जी इनकी है बह रही है। मतलब बहुत जल्दी-जल्दी इस इंसान को मूड स्विंग्स होते हैं, क्योंकि इस इंसान को अपना फ्यूचर एक अंधेरे में, एक कोहरे में दिखाई दे रहा है। यानी कि ये पर्सन अपने फ्यूचर में सिर्फ़ पीड़ा, दर्द,
तकलीफ, तनाव, ये सब चीज़ें जैसे देख रहे हैं या इन्हें वहाँ से ये चीज़ें एक श्योरिटी नहीं दिखा रही हैं, इसी चीज़ की इरिटेशन इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा हो रही है और ये पर्सन बेसिकली उस इरिटेशंस को छुपाने की, अपने अंदर कैद करने की ये ज़्यादा कोशिश करते हैं, मैक्सिमम ज़्यादा ये कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? देखो इस रिश्ते की जो भी बेस थी, जो एक क्या कहते हैं उसको, रूट थी या नींव थी, वो थे आप। आप इस रिश्ते को मैच्योरिटी से बहुत सुलझकर, बहुत अपनेपन से सँभाल रहे थे। इस रिश्ते की जो बॉन्डिंग थी ना वो आपसे थी। लेकिन देखिएगा यहाँ पर उस रिश्ते की बॉन्डिंग जो है वो ही यहाँ पर हिली है। जिस कारणवश ये रिश्ता ना बजाय सँभलने के इस रिश्ते में स्थितियाँ और ज़्यादा बिगड़ती जा रही हैं और ये पर्सन उस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं और आपकी मतलब एक डामाडोल जैसी स्थिति यहाँ पर बनती जा रही है। उसके अलग आपकी तरफ डायरेक्ट आकर ये कहने की भी स्थिति नहीं रख पा रहे क्योंकि इन्हें पता है आपकी तरफ आना इट मीन्स वो आईना देखना जो ये देखना नहीं चाहते। वो सच का आईना, वो गिल्ट भरा आईना देखना जिससे तो ये पर्सन अपने आप को छुपाते फिर रहे हैं या उस पर ये पर्सन पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि वो आईना दिखा रहा है इस इंसान की लॉयल्टी, जो इन्होंने कभी नहीं करी, वो सपने, वो वादे जो इन्होंने कभी पूरे नहीं करे, उन लोगों को अपनाना जिन लोगों ने इनका ख़्याल नहीं रखा। तो अल्टीमेटली अपनी बर्बादी का आईना ये पर्सन नहीं देख पा रहे हैं और उसी से अपने आप को छुपाने की हर वो कोशिश करी जा रही है जो ये कर सकते हैं। तो कारण क्या बन रहा है इनका अपने इमोशंस को अपने अंदर कैद करने के पीछे का व्यूअर्स बेसिकली इनके तद से बदतर होते हुए हालात या इनके ऊपर जो अब पॉइंट आना है ना, जो अब इनको यहाँ पर कटघरे में खड़ा करना है, उससे बचाव। तो वो चीज़ें हैं। देखते हैं इस फीलिंग के साथ कहने की क्या इच्छा है, लेकिन डीप फीलिंग्स देखेंगे इनकी या डीप मैसेजेस जो भी दिखता है टैरो से देखते हैं, राशियाँ भी बताऊँगी आपको। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, बताइए डीप फीलिंग्स व्यूअर्स के पर्सन की क्या है, व्यूअर्स को लेकर कहना क्या चाह रहे हैं व्यूअर्स के पर्सन, व्यूअर्स से गाइड कीजिए। नाइट ऑफ एंड्स, द एम्परर, नाइन ऑफ एंड्स। डिफेंसिव मोड में रहते ज्यादा हैं ये पर्सन, ये बात तो माननी पड़ेगी। डेविल, पेज ऑफ कप्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, हेरोफेंट, टेन ऑफ हैंड्स। यहाँ पे एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि मुझे काफी ज्यादा स्ट्रांग में दिखा व्यूअर्स अभी तक। व्हील ऑफ फॉर्चून, जो चीजें मैंने कार्ड्स के माध्यम से बताई वही सभी चीजें आई हैं। उसके अलग आपका कैप्रिकॉर्न है और ये आपका टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, वाटर एलिमेंट, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, आपका सजिटेरियस और ये आपका टॉरस है, ठीक है। नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि अक्टूबर मंथ, तो कुछ तो मेजर हुआ है आपकी ज़िंदगी में इस अक्टूबर मंथ में या 10 हफ्ते पहले, 10 महीने पहले, तो ऐसे भी चांसेस हैं। देखो व्यूअर्स बेसिकली ये पर्सन डीप इनसाइड अपनी डेस्टिनी को लेकर, अपनी किस्मत को लेकर ज़्यादा डिस्टर्ब है। कहाँ तो ये अपनी किस्मत में 7वें आसमान पर थे या हर वक़्त अपनी किस्मत को लेकर ये शुकराना करते थे और अब ये इनके वो हालात हैं जहाँ पर अपनी किस्मत को लेकर ही ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं। यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स आपके उस चेहरे को बार-बार अपने ख्वाब में देख रहे हैं, जो कहीं न कहीं इन्हें आपकी तरफ खींच रहा है। आपका वो चुलबुलापन, आपकी वो जॉली नेचर या आपके साथ जितना भी ये खुश रह पाए, तो उस तरफ इन्हें आप इनकी सोच बार-बार लेकर जा रही है। मुझे ये भी दिख रहा है व्यूअर्स देखो अब ये पर्सन कहीं न कहीं अपने इमोशंस को खुद से काबू करने की, अपने आप को खुद से प्रैक्टिकल करने की कोशिश इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अब इनके कंधों पर लद रही हैं। जो भी यहाँ पर रायता फैलाया है स्पेशली उन चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्योंकि इस इंसान को अपने कंधों पर आती हुई दिख रही है, तो ये उन्हीं ज़िम्मेदारियों को एक प्रोटेक्शन शील्ड के तौर पर यूज़ कर रहे हैं।
उन्हें किस पर डाला जाए, उन्हें उनसे कैसे छुपा जाए, तो उस तरह की कोशिश इनके थ्रू करी जा रही है। आपकी तरफ बढ़ने की इच्छा डेफ़िनिटली है क्योंकि आपसे स्टेबिलिटी मिली और आपसे ही स्टेबिलिटी मिल सकती है। वो थॉट इस इंसान को आपसे बात करने के लिए, आपको सोचने के लिए इन्हें बोल तो रही है, लेकिन अल्टीमेटली उन ज़िम्मेदारियों का क्या जो इन्हें निभानी है। यहाँ पर आपके पर्सन ने आपको मोहरे की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश करी और इन्हें भी कोई यहाँ पर मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहा है या करा। अब ओवरऑल ये अपने हालात ऐसे तो पा रहे हैं जिस पर इन्हें खुद से हँसी आ रही है, जिसमें ये एक वक़्त पे 7वें आसमान पे थे, तो अगले ही पल में ये ज़मीन में गड़ कर रह गए हैं। तो ऐसी फीलिंग भी इस इंसान की है और यही कारण बन रहा है इनका अपने इमोशंस को अपने आप तक रखने का। क्योंकि यहाँ पर ना जब बात खुलेगी तो एक नहीं, बहुत सारी खुलेंगी, ठीक है? यहाँ पर वो बात भी खुलेंगी जिनसे ये पर्सन अपने आप को गार्ड करते आ रहे हैं, ब्लॉक करते आ रहे हैं, डिफेंड करते आ रहे हैं। तो यही तो कारण बन रहा है यहाँ पर अपने इमोशंस को अपने आप तक रखने के पीछे का। ठीक है? कहने की इच्छा इनकी बस आपसे यही है कि आपकी यादें, आपकी वो जॉली नेचर याद बहुत आती है, वही आपकी तरफ ऑफ़र लेकर आने के लिए इन्हें बोलती है क्योंकि वही चीज़ें इन्हें अपनी ज़िंदगी में, अपने आज में भी स्टेबिलिटी दिखा रही है या वही चीज़ें इन्हें ऐसा मानो फ़ील करा रही है कि आप ही जैसे इनकी वो डेस्टिनी, वो किस्मत बदल सकते हो। तो ये भी ये पर्सन आपसे कहने की इच्छा रख रहे हैं। चलिए कान्हा जी आपसे क्या कहना चाह रहे हैं? उनकी तरफ से आपके लिए मैं गाइडेंस के कार्ड्स और देखकर रीडिंग का एंड करूँगी। गाइड कीजिए बताइए कान्हा जी मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स और दीजिए बताइए। गाइड कीजिए बताइए कान्हा जी। प्रेजेंस ऑफ माइंड, ट्रुथ, अब डिवोशंस एंड फेथ, द जॉय ऑफ फ्रेंडशिप। देखो आपसे ना कान्हा जी बोल रहे हैं कि बहुत सोच समझ कर सोचो। अपने मन में जो भी थॉट्स लेकर आ रहे हैं बहुत सोच समझ कर लो, यानी कि उस पे पहले सोच विचार करो और फिर उसे सोचो, ठीक है? क्योंकि यहाँ कान्हा जी बोल रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि जो आप उनसे माँग रहे हो वो ही आपके लिए अच्छा है, बेहतर है या उसी में आपको खुशी मिलेगी। ये भी तो हो सकता है आपको वो उससे बेहतर देना चाह रहे हैं, अच्छा देना चाह रहे हैं या आपकी ज़िंदगी में वो बहुत बड़ा गिफ्ट, बहुत बड़ा तोहफ़ा आपको देना चाह रहे हैं। आप उनसे कुछ छोटी चीज़ की डिमांड कर रहे हो, जो आगे चलकर आपको नुकसान भी दे सकती है और वो आपको कुछ बड़ा देना चाह रहे हैं। तो आपसे अल्टीमेटली कान्हा जी की तरफ से यही बोला जा रहा है कि अपने थॉट्स पर बहुत ज़्यादा विचार करना है आपको, एकदम प्रेज़ेंस ऑफ माइंड में आपको रहना है, यानी कि आपको अपने प्रेज़ेंट में रहने के लिए कान्हा जी की तरफ से बोला जा रहा है। ठीक है व्यूअर्स, तो काफ़ी अच्छी गाइडेंस आई है आपके लिए कान्हा जी की तरफ से। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को। अगर आप थोड़ा भी कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल आप अभी तक लाइक नहीं कर पाए, आपने अभी तक ग्रैटिट्यूड नहीं दिया, तो अब दे दीजिएगा व्यूअर्स। एंड चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी आपके लिए नई रीडिंग लेकर आई जाए तो उसकी नोटिफ़िकेशन आपके पास ज़रूर से पहुँचे। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ मैं व्यूअर्स आप सभी लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय बाय।